हेलो दोस्तों, अल्फा बीटा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि 27 मई का आपका फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का एग्जाम होने वाला है और सेकेंड सिटिंग में आपका संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो मैं ये हिंदी का, ठीक है ना, हिंदी का आंसर की 100% यही आएगा कल के एग्जाम में। ठीक है ना, 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हूबहू रहने वाला, तो बिना टेंशन के आप इस सभी क्वेश्चन का आंसर याद करके जाओ। ठीक है, डायरेक्ट जा करके वहां पे छाप करके चले आना है। ठीक है ना, बिल्कुल यही क्वेश्चन रहने को है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना मई 2024, लिखा है ना, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है जी, आपको कितने का आंसर देना मैं ये भी बता दूं। देखिए, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। जिसमें 3 गुना समय लगे ना उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पलूत। क्या कहते हैं जी, पलूत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो और फटाफट से देखो, क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी टाइम नहीं है। एग्जाम मतलब देने जा रहे होंगे ना, ज्यादा समय तो आपके पास होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है जी, तो ये जो है ना, ये दीर्घ स्वर्ग नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा जी, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन है। देखिए यहाँ पे साम्राज्य, साम्राज्य, देखिए साम्राज्य एकदम सही लिखा है, ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। साम्राज्य ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर, पांच में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन विषम्यादिबोधक चिन्ह है। विषम्यादिबोधक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो विषम्यादिबोधक है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे देता। ठीक है ना, क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है ना, ठीक है, तो आप ये नंबर देख रहे हैं ना, इस पर आप फाइल लिख करके भेजो। मैं एक लिंक भेजूंगा आपके पास, उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लेना है, यानी वहाँ पे जुड़ जाना आपको। ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का, वहाँ से जुड़ जाओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर की देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आपको पूरा वीडियो भी नहीं देखना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं अभिधा। क्या कहते हैं जी, अभिधा कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ना, हाँ जी, सभा भवन। क्या हो जाएगा, सभा भवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 8 में क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। अधिकरण तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू मुनि श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा जी, मुनि श्रेष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द करण तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। तत्पुरुष समाज का उदाहरण है तो है कौन, ये हो जाएगा देहचोर। ठीक है ना, गांव के लोग क्या कहते हैं, तुम देहचोर हो गए बाबू, पढ़ाई नहीं करो। देहचोर का लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप किसी काम को नहीं करते हो तो घर के गार्जियन क्या बोलता है आपको, देहचोर हो गया चुट्टा, ये काम नहीं करता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या है जी, उसे कहते हैं द्विगु। क्या कहते हैं जी, द्विगु कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, और मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। ठीक है ना, तो आपकी इच्छा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना। ठीक है, आप पे कोई जबरदस्ती दबाव नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन संधि कहते हैं। उसे हम लोग कौन सा संधि कहते हैं जी, उसे कहते हैं स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा सदैव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द
व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा उन्नति। क्या हो जाएगा जी? उन्नति हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निश्चल शब्द में कौन संधि है? निश्चल में संधि कौन सा है? व्यंजन संधि है। निश्चल में क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। 15 नंबर क्वेश्चन है, अनु प्लस अय पदों की संधि है, यानी अनु धन अय पदों की संधि क्या होगी? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अन्वय। क्या हो जाएगा जी? अन्वय हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? भैया 2 दांत तोड़े थे, ठीक है ना, 2 दांत तोड़े थे इसके। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, डायरेक्ट कारण किसको मानते हैं? तो देखिए वो मानते हैं जाति प्रथा को। देखिए हमें जाति प्रथा का मतलब कि हमें भेदभाव तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए जाति प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है? भाई तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल नहीं है। चलिए मदन किसका बेटा है? ये हो जाएगा गिरधर लाल का। किसका बेटा है जी? गिरधर लाल का पुत्र है ये। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? भाई डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी है, ठीक है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? उनकी बेटी कितनी थी? ठीक है, तो उनकी 5 बेटियां थी, ठीक है। कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, इनके कहानी के कहानीकार कौन से हैं? ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, श्रीनिवास। ठीक है 22 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? गुरु नानक जी जो हैं किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो भाई निर्गुण धारा के। किस धारा के? निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 में क्वेश्चन बोला है, नंजममा मंगममा की कौन थी? मतलब ये उनकी कौन थी? क्या थी? तो उनकी जो थी ना ये बहू थी। क्या थी जी? बहू थी, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? ठीक है, वो किस धर्म का परिवर्तन किए थे जी? सिख धर्म का परिवर्तन किए थे, ठीक है। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने बोला जैसे कि वहाँ पे नंबर दिख रहा है ना, उस पर हाई लिख करके भेजो तो मैं एक लिंक भेजूंगा, उससे जुड़ जाओ, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जुड़ जाओ, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों का शेयर करो, 100% यही पेपर है, ठीक है जी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दही वाली मंगमामा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है जी? ये हो जाएगा हाँ जी कन्नड़। कन्नड़ क्या हो जाएगा जी? कन्नड़ हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया? किसने किया था? ये किए थे गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंजमामा की शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्रा है? किसकी प्रमुख पात्रा है जी? तो ये हो जाएगा दही वाली मंगमा की। क्या हो जाएगा? दही वाली मंगमा। 28 देखो, 28 में बोला है, मंगमा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? वो किसके लिए मिठाई लेके जा रही थी? तो वो लेके जा रही थी अपने पोता के लिए। देखिए पोता किसको बोलता है? जैसे आपके पिताजी के जो पापा होंगे ना, वो आपके दादा हुए, और आपके दादा जो है ना, आपके मतलब आपके दादा आपको क्या बोलते होंगे? पोता बोलते होंगे, ठीक है ना। और लड़की अगर आप होंगी तो आपके लिए पोती शब्द का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन से हैं? कौन है? तो ये हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो जाएंगे? नलिन विलोचन शर्मा हो जाएंगे। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पाठ के लेखक है, इसके राइटर कौन है जी? तो इसके राइटर हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। देखिए मैंने आपको जस्ट पहले ही बता दिया कि आपको मात्र 25 का ही आंसर देना है, ठीक है। तो मैंने इसमें 30 क्वेश्चन करा दिया, कोई बात नहीं, आपको 25 ही इसमें से आंसर देना है।
इस 30 क्वेश्चन को याद कर लो। मैं आगे संस्कृत का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप उसे भी देख लो जा करके मेरे चैनल में, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ ही जाओ आप, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है जी। तो मैं संस्कृत का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप उसे जरूर देखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।